संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12। बेथनिया में भोज। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथनिया आए। वहां लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां है। वह ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहे हैं। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी आगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इज़राइल के राजा। ईसा को गद्दी का बछड़ा मिला और वह उस पर सवार हो गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सिय्योन की पुत्री नहीं डरना, तेरे राजा गद्दी के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहा है। ईसा के शिष्य पहले ये नहीं समझते थे, किंतु ईसा के महिमान्वित हो जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने उनके साथ ऐसा ही किया था। जब ईसा ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाकर मृतकों में से जलाया था, उस समय जो लोग उनके साथ थे वे इस घटना की चर्चा करते रहे। इसलिए बहुत से लोग ईसा की आगवानी करने निकले थे। उन्होंने सुना था कि ईसा ने यह चमत्कार दिखाया था। यह सब देखकर फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती, देखो सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है। ईसा और यूनानी तीर्थयात्री। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर एंद्रुस को यह बताया और एंद्रुस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ, पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई।
अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, संहिता हमें यह शिक्षा देती है कि मसीह सदा रहेंगे। फिर आप ये कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। वह मानव पुत्र कौन है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, अब थोड़े ही समय तक ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है आगे बढ़ते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुमको घेर ले। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है ज्योति में विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतति बन जाओ। ईसा यह कहकर चले गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। यहूदियों का अविश्वास। यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। यह अनिवार्य था कि नबी इसायाह का यह कथन पूरा हो जाए। प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? किस पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है? वे विश्वास नहीं कर सके क्योंकि इसायाह का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कुंठित कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। इसायाह ने इसलिए कहा कि उसने उनकी महिमा देखी थी, उसने उनके विषय में भविष्यवाणी की। फिर भी नेताओं में बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह में उनका बहिष्कार ना कर दिया जाए। उन्हें ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक प्रिय था। प्रभु ईसा संसार की ज्योति। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसे मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और क्या बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसा ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है।